Assalamu alaikum. Lecture 14 of ARM is about hypothesis development. How we develop hypothesis. हम आज की डिस्कशन में सीखेंगे कि किस तरीके से हम मफरूज़े को डेवलप करते हैं। साइंटिफिक मेथड में हमने पढ़ा कि हम सीक्वेंशियल स्टेप्स को और सिस्टमेटिकल वे से हम एट द एंड फाइंडिंग्स की तरफ जाते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम हकायक का इकट्ठा करते हैं, जो हमारा रिसर्च टॉपिक एरिया होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। और आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो थर्ड स्टेज, जिसके अंदर हम मफरूज़ा कायम करते हैं, यानी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस को डेवलप कैसे किया जाता है? प्रीवियस जितनी भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमने उसमें से लिटरेचर लिया होता है, उसके अंदर मिक्सचर होता है। कहीं पे कुछ स्टडीज की फाइंडिंग्स पॉजिटिव और सिग्निफिकेंस होती है, और किसी जगह के ऊपर वहां पे नो रिलेशन या फिर वीक या नॉन सिग्निफिकेंट या नेगेटिव रिलेशनशिप की फाइंडिंग्स होती है। तो हमने दोनों कंट्रास्ट लेके चलना होता है, क्योंकि हमने उन्हीं में से अपना जो रिसर्च गैप है और उन्हीं के बेस के ऊपर हमने अपना जो रिसर्च अपना जो हाइपोथेसिस को डेवलप करना है, वो उन्हीं प्रीवियस लिटरेचर के बेस के ऊपर ही हम अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। तो हमारी जो हाइपोथेसिस है, हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ, और साथ ही हम एग्जांपल्स की तरफ भी इंशाल्लाह उसके प्रैक्टिकल तौर पे हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हम H1 हाइपोथेसिस नंबर 1 हम किस तरीके से डेवलप करते हैं कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से हम एक और हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरीके से अगर कोई मीडिएटर है या मॉडरेटर है तो हम उसका हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डीवी एंड सो ऑन मेड हाइपोथेसिस एज पर योर मॉडल। बेसिकली हम ये पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें प्रीवियस जो जितनी भी हमारे पास रिसर्च पेपर की लिटरेचर को हमने डीपली स्टडी करने के बाद और अपने लिटरेचर में ऐड करने के बाद हम ये जो हाइपोथेसिस है हम डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को लेके चल रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास इंडिपेंडेंट था, हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सेविंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट। इसी तरीके से सेल्फ कंट्रोल का है। तो हम मुख्तलिफ तरीके से जो हाइपोथेसिस है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस जो है जो हमने डेवलप की होती हैं, अब जब हम उसको एट द एंड टेस्ट के जरिए 4 स्टेज के ऊपर गुजारते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स रिजल्ट्स आते हैं। उस रिजल्ट्स को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो या तो हमारा जो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होता है या वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब रिजेक्ट हाइपोथेसिस या इसको हम नल हाइपोथेसिस भी कह देते हैं, ये क्या होता है? तो बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए when there is statistically no significant relationship between variable, जब कोई सिग्निफिकेंट यानी जस्टिफिकेशन रिलेशनशिप ना हो वेरिएबल्स के अंदर, तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं या उसको हम नल हाइपोथेसिस कह देते हैं। The research study hypothesis will be rejected and this hypothesis is called null hypothesis। जो अगर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि फाइनेंशियल नॉलेज हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सेविंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट, लेकिन हमारी जो फाइंडिंग्स आई वो ये कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इम्पैक्ट था फाइनेंशियल नॉलेज का सेविंग बिहेवियर के ऊपर, वो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
यानी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उसमें शो नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट शो नहीं हुई, तो हम करेंगे क्या, हम जो H1 है हमारे पास हाइपोथेसिस, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि फाइनेंशियल नॉलेज का पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन सेविंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं है। इफ एक्सेप्ट किस केस में होगा कि अगर हमारे पास ये सेकंड है, फाइनेंशियल स्किल्स हैज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन द सेविंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट। अब अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सिग्निफिकेंट आए, कैसे कि फाइनेंशियल स्किल्स का पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पे और सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो ऑन सेविंग बिहेवियर रिजल्ट के थ्रू, तो हम इसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब द नल हाइपोथेसिस इज जनरली डिनोटेड एज HO, यानी नल हाइपोथेसिस को हम इससे शो करते हैं। और एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस क्या होता है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एन अपोजिट थ्योरी टू द नल हाइपोथेसिस। An alternative hypothesis states that there is a statistical significance between two variables. The alternative hypothesis is generally denoted as H1. नॉर्मली तौर पे इसको H1 से जाहिर किया जाता है। मतलब कि जो हमने हाइपोथेसिस जो मफरूजा कायम किया था, अगर रिजल्ट भी सेम वही आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो हमने मफरूजा बनाया था और रिजल्ट जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट आते हैं, अपोजिट मीन हमने सिग्निफिकेंट वहां पे शो करवाया था कि सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन डीवी, लेकिन हमारे पास जो है उसमें नो रिलेशनशिप है या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो इस सूरत में हम अपने मफरूजे को जो है उसको रिजेक्ट कर लेंगे और उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। व्हाट इज कंक्लूजन? जितने भी चैप्टर होंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, हर चैप्टर के अंदर कंक्लूजन एट द एंड, या इसको हम एंडिंग समरी भी कह देते हैं, अबाउट चैप्टर 2। अब जितने भी हमने पढ़े इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा, मीडिएटर पढ़ा, मॉडरेटर पढ़ा, फिर इसके बाद प्रीवियस रिसर्च मॉडल पढ़े, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा और जो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है, ये तमाम चीजें हम क्या करते हैं एक ओवरऑल समरी कंक्लूजन के ऊपर दे देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का एक लेआउट भी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो चैप्टर 2 के अंदर जो कंक्लूजन है उसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के रेलेवेंट जो सब हेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं हम उसकी बात करेंगे। जब हमने चैप्टर 1 की बात की कंक्लूजन की, तो उसमें चैप्टर 1 की सब हेडिंग्स की हमने बात की थी।